नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़े हैं, सियासत नहीं छोड़े हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश अब शांत पड़ गए तो ये भूल आप कर रहे हैं, और ये बात समय समय पर नीतीश साबित करा रहे हैं। इधर कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो गए थे, हलचल जेडीयू में बढ़ गई, एनडीए में हलचल बढ़ गई, और अब ये साबित भी हो रहा है। कल सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली गए, दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात किए, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात किए, बिहार कैडर के आईएएस आईपीएसओं से बात किए, बिहार कैसे विकसित होगा, कैसे बिहार को बदला जा सकता है, इस पर चर्चा किए। लेकिन जब दिल्ली से लौटे तो सीधे रेस्ट भी नहीं किए सीएमओ में, सीधे भागे भागे 7 सर्कुलर रोड पहुंचे, वहीं जहां पर चाचा रहते हैं, चाचा नीतीश कुमार से सीधे मिले और उनसे कुछ देर तक मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन आप तो समझ ही रहे होंगे किस बिंदु पर चर्चा हुई होगी। सियासत के बिंदु पर, क्योंकि एमएलसी का चुनाव है और चाचा इधर एक्टिव हो गए हैं, आनंद मोहन फायर हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सम्राट चौधरी मिले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से बिहार कैसे तरक्की हो उसको समझने गए। लेकिन क्या ये सच्चाई है? आखिर सम्राट चौधरी भागे भागे नीतीश कुमार से क्यों मिले, नीतीश ने उन्हें क्या कहा, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में ना मेहनत लग रहा, ना कोई आपसे शुल्क ले रहे हैं, बस एक छोटा सा अपील कर रहे हैं, एक छोटा सा सहयोग कर दीजिए। अब बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इससे हमारे टीम को और हमें हौसला मिलेगा, टीम बड़ा होगा, चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी बिहार में कैसे विकास हो, बिहार को कैसे बदला जा सके, इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को मालूम है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जो काम कर चुके हैं वो काम अब नहीं किया जा सकता है। लालू ने, हम एक दिन पहले भी ये खबर की है, लालू ने बेजुबानों को आवाज़ दिया, गरीबों को वो हक दिया जिसके वो हकदार थे, गरीबों के मसीहा बनकर उभरे लालू प्रसाद यादव। तो बिहार में नीतीश कुमार ने सुशासन लाया, बिहार, पिछड़े हुए बिहार को एक सुंदर खूबसूरत बिहार बनाया। आधुनिक बिहार के शिल्पकार नीतीश कुमार कहे गए, सुशासन बाबू के नाम से आज भी जाने जाते हैं। लेकिन अब ये दोनों काम करने की ज़रूरत है नहीं। बिहार ने विकास भी देख लिया, तरक्की भी देख ली, और बिहार ने वो बदलाव का दौर भी देख लिया। लेकिन अब चकाचौंध की दुनिया है, जहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जो स्टेट हैं वो अब आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखने के बाद आपको लगेगा बिहार अभी बहुत पीछा है। अब सम्राट चौधरी चाहते हैं कि वैसे ही चकाचौंध वाली बिहार बनाए। जब बिहार के सड़कों पर कोई आए तो बड़ी बड़ी इमारत हो, खूबसूरत टाउनशिप हो, चंडीगढ़ जैसे टाउनशिप हो, जैसे गुजरात में बनाया जा रहा है, कई टाउनशिप बनाए जा रहे हैं, दिल्ली में टाउनशिप डेवलप किए जा रहे हैं, या फिर कई स्टेट में अलग अलग टाउनशिप डेवलप किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि वैसे टाउनशिप बनाएं, और वैसे एक जो भूमि विवाद जो पेज है, या फिर जनता को थाने में काम नहीं होता है, जनता को हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और जो सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ हो गई है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करके जनता में एक विश्वास की उम्मीद जगाया जाए और बदले हुए बिहार को दिखाया जाए। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत बेहतर कर दें, ये सब काम सम्राट करना चाहते हैं। इसके लिए लगातार सम्राट बोल भी रहे, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कहा जाने लगा कि सम्राट चौधरी ऐसे आईएएस, ऐसे आईपीएस को बदलने लगे जो नीतीश कुमार जिन पर भरोसा करते थे, नीतीश का खास कहा जाता है, वैसे पर भी सम्राट चौधरी हाथ फेरने लगे। आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी को फ्री हैंड दे दिए। पुलिस में भी सम्राट मॉडल की बातें आने लगी। बिहार में भी विकास के नीतीश मॉडल नहीं, सम्राट मॉडल आया, और यही बात पिंच करने लगा। नीतीश कुमार के नजदीकियों ने कह दिया नीतीश मॉडल अब बिहार में खत्म हो चला है, अब सम्राट मॉडल की चर्चा हो रही है। ये नीतीश कैसे होने देंगे?
वहीं बिहार में थैली, जेडीयू में थैली लेकर टिकट बांटने और मंत्री पद देने की बातें भी आनंद मोहन ने खुलकर बोल दिया। राजपूत और सवर्णों के जो इस सरकार में पूछ नहीं है, उस बात की चर्चा भी छेड़ दी। अब नीतीश कुमार को यहीं से रास्ता मिल गया। नीतीश को बिहार भूल जाए और बिहार को नीतीश भूल जाए, ये कैसे हो सकता है। नीतीश कुमार फिर एक्टिव हुए और डिप्टी सीएम से पूछने लगे, घर पे आइए, बताइए क्या क्या चल रहा है। विजय चौधरी को बुला लिए, गार्ड से गाड़ी रुकवा कर पूछे। उसके बाद में कई नजदीकियों से मुलाकात नीतीश करने लगे। नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को भी संकेत भेज दिया कि आप अपने इस हिसाब से पार्टी को खड़े कीजिए। बिहार के तेजस्वी और निशांत और बिहार के जो आज के युवा नेता हैं वही भविष्य हैं। बिहार को बिहार चलाएगा, बिहार को गुजरात नहीं चलाएगा। ये बात भी कहा जा रहा है कि ये बातें चर्चा होने लगी। इसी बात से लालू प्रसाद के परिवार में भी जश्न का माहौल है। राजद में बड़े फेरबदल की संभावना है। जेडीयू में भी अंदर अंदर बहुत कुछ पक रहा है। ये सब कुछ सम्राट चौधरी को जानकारी हुई। भागे भागे दिल्ली गए। आईएएस आईपीएस से मुलाकात तो एक बहाना था। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से भी सम्राट की सीक्रेट मीटिंग हुई है। सम्राट ने प्लान बनाया कैसे अपनी सरकार को स्थिर किया जाए और बिहार को विकास के रास्ते पर लाया जाए। बिहार में एक सुशासन दिया जाए, सुशासन का भी अपना एक मॉडल हो और बिहार में तरक्की जो हो वो पहले से काफ़ी बेहतर हो। ये सब कुछ तो समझे ही, लेकिन बिहार में सरकार स्थिर कैसे होगा, नीतीश कुमार जो सुपर एक्टिव हैं, इसके संकेत क्या हैं, इसके मायने क्या हैं, और जो जेडीयू और एनडीए में जो हलचल है, गुटबाजी है, उस गुटबाजी को कैसे पाटा जाए, इस पर विचार किए, बातें की। और सम्राट चौधरी को भली भांति मालूम है कि नीतीश को शांत रख के, नीतीश को भरोसा को जीत कर सरकार को स्थिर रखा जा सकता है। इसीलिए सम्राट चौधरी सीधे दिल्ली से पटना पहुंचे, सीएमओ अपने आवास पर गए और उसके कुछ ही देर बाद सीधे 7 सर्कुलर रोड गए। 7 सर्कुलर रोड जाने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकातें हुई, नीतीश कुमार से चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि 40 मिनट से ज़्यादा तक सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार बात किए हैं और कुछ बातें दोनों की हैं, बीच में वहाँ कोई भी नहीं था। दोनों के बीच में क्या बातें हुई, अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा सरकार में अस्थिरता और हलचल को लेकर दोनों नेताओं में बात हुई। एमएलसी चुनाव में भी किसे उम्मीदवार बनाया जाए, कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, कितने सीटों पर जीत पक्की होगी, ये सब कुछ नीतीश कुमार से राय मशविरा सम्राट चौधरी ने किया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी में जिस तरीके से विजय सिन्हा का दर्द छलक रहा है, या फिर बीजेपी में भी अंदर अंदर गुटबाजी हावी है, वहीं जेडीयू के अंदर में भी हलचल जो मचा हुआ है, ये तमाम चीज़ों को कैसे शांत किया जाए, इस पर अब ये दोनों नेता बैठकर राय मशविरा कर रहे हैं। आगे क्या होगा, इस पर पूरी बिहार की नज़र टिकी हुई है। सूर्य बिहार भी हर अपडेट आपसे शेयर करेगा। जैसी जानकारी मिलेगी हम बताएंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें लिखें, कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।